आपका सैनिक स्कूल किशन मनपुरा में यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आपने कल पढ़ लिया था, हमने बता दिया था आपका कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। आज पढ़ेंगे बहु आवेशों के मध्य बल, या अपने पास कह सकते हैं अध्यारोपण सिद्धांत। देखो, जब दो आवेश होते हैं तो कूलाम का नियम पर्याप्त होता है। कूलाम के नियम से दो आवेशों के मध्य बल ज्ञात कर लेते हैं, परंतु जब आवेश दो से अधिक होते हैं तो अध्यारोपण सिद्धांत का भी उपयोग करते हैं। जैसे अपने पास कोई निकाय है, उसमें n आवेश है, कोई निकाय है उसमें कितने आवेश है? n निकाय है, जिनके मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश, जैसे ये आवेश Q1 है, इसका स्थिति सदिश R1 वेक्टर ले लिया हमने। ये अपने पास दूसरा ले लिया Q2 है, इसका सदिश R2 वेक्टर ले लिया। ये अपने पास Q3 है, इसका R3 वेक्टर हो गया स्थिति सदिश। ये अपने पास क्या मान लिया? Qn मान लिया, इसका स्थिति Rn वेक्टर हो गया। कोई बिंदु ये ले लिया हमने Q नोट आवेश, इसका स्थिति सदिश हमने मान लिया R नोट वेक्टर मान लिया अपने पास। ठीक है, तो अब अपने को देखना है सभी आवेशों के कारण Q नोट पर बल क्या होगा। तो ये देखते हैं पहले, सबसे पहले जैसे इससे दूरी मिलाते हैं, ये होगी, तो ये दूरी मान लेते हैं हम कितनी? F1 तो बल मान लेते हैं ये, और ये दूरी मान लेते हैं R01 वेक्टर। तो इसी प्रकार से इसकी भी माने, तो ये दूरी कितनी रहेगी? R02 वेक्टर, और ये बल हो गया, सॉरी इधर देखते हैं, इस आवेश F2 वेक्टर हो गया, और ये दूरी हो गई अपने पास कितनी? R02 वेक्टर। तो इसका मतलब इससे दूरी कितनी हो जाएगी? R03 R0n। अब देखते हैं अपने पास पहले आवेश Q नोट पर आवेश Q1 के कारण बल F1 वेक्टर बराबर हो जाएगा K Q नोट Q1 बटे R01 का स्क्वायर R01 का कैफ। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसी प्रकार Q2 Q3 डॉट Qn के कारण Q नोट पर बल, तो F2 वेक्टर बराबर हो जाएगा क्या अपने पास? K, इधर हो गया Q नोट Q2 बटे R2 का स्क्वायर R21 का कैप। समीकरण नंबर 2। अब डायरेक्ट देख लेते हैं, Fn क्या हो जाएगा? K Q नोट Qn बटे R0n का स्क्वायर R0n का कैप। समीकरण नंबर 3। अब देखते हैं अपने पास आवेश Q नोट पर परिणामी बल। आवेश Q नोट पर परिणामी बल कैसे? F वेक्टर बराबर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस डॉट प्लस Fn वेक्टर। अब क्या करेंगे? यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे। समीकरण 1, 2 व 3 से
मान रखने पर, समीकरण 1, 2 व 3 से मान रखने पर, तो क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर बराबर के क्यू नॉट क्यू वन बटे आर वन स्क्वायर आर नॉट वन का कैप प्लस के क्यू नॉट क्यू टू बटे आर टू का स्क्वायर आर नॉट टू का कैप प्लस डॉट 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 प्लस के क्यू नॉट क्यू एन बटे आर नॉट एन का स्क्वायर आर नॉट एन का कैप। तो इनमें देखना के कॉमन है, सब में के क्यू नॉट भी कॉमन है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट कॉमन लिया हमने, तो क्या बच गया, क्यू वन बटे आर नॉट वन का स्क्वायर आर नॉट वन कैप प्लस क्यू नॉट आर नॉट टू का स्क्वायर आर नॉट टू का कैप प्लस डॉट डॉट प्लस क्यू एन बटे आर नॉट एन का स्क्वायर आर नॉट एन का कैप। तो अपने पास हो जाएगा एफ बराबर के क्यू नॉट, इसका समीशन लेते हैं, समीशन आई बराबर 1 से लेके एन तक क्यू आई बटे आर नॉट आई का स्क्वायर आर नॉट आई का कैप। ये हो गया अपने पास अध्यारोपण सिद्धांत। तो अब इसका अपने पास हो गया कि कितने भी एन आवेश है तो अपने पास इनके सभी के योग के बराबर होगा। अब आगे इसके देखते हैं क्वेश्चन हम। तो इसका कोई भी आप दो बल अपने पास, जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं इसका मैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं। किसी वस्तु को एक कूलम ऋणावेश से आवेशित करने पर वस्तु के द्रव्यमान में कमी या वृद्धि होगी, वह कितनी? यानी किसी वस्तु को एक कूलम ऋणावेश से आवेशित करने पर उसके द्रव्यमान में कमी होगी या वृद्धि होगी। वृद्धि होगी तो कितनी, कमी होगी तो कितनी, ये अपने को देखना है। तो पहले अपने पास सोल्व है। तो सिंपल सी बात है कि किसी वस्तु को ऋणावेश से ऋणावेशित करने पर उसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, तो अपने पास पहली बात होगी द्रव्यमान में वृद्धि होगी, द्रव्यमान में वृद्धि होगी। अब देखनी है कि अपने पास वृद्धि कितनी होगी। सबसे पहले याद करना पड़ेगा एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखते हैं एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो Q बराबर होता है Ne। तो N बराबर क्या हो गया, Q अपॉन E। Q की वैल्यू 1 कूलम है और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुल। तो इसको सोल्व करेंगे तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब बात करते हैं कि द्रव्यमान में कितनी वृद्धि होगी। तो डेल्टा M देखते हैं। डेल्टा M यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इंटू इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो क्या होगी N। तो डेल्टा M बराबर 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इंटू, ये तो अपने पास
देखो जरा, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg इंटू 6.25 इंटू 10 की पावर 18। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। डेल्टा m बराबर, तो सबसे पहले 31 में से अपने पास 18 निकालना है, तो कितना बच गया 13, 10 की पावर -13। अब मल्टीप्लाई करना है कितने को, 6.25 इंटू 91। 9 पंजे 45, 5 हो गया आपके पास, 4 बच गया, 9 दूनी 18, 4 22 हो गया, 2 बच गया, 9 छिगी 54, 55 56। तो अपने पास 5 7 8 6 5, तो 1 2 3, तो अपने पास आ गया 56.875 इंटू, तो इसको डेल्टा m बराबर लिख सकते हैं 5.68 इंटू 10 की पावर -12 kg। ये अपने पास द्रव्यमान में वृद्धि होगी, ये है द्रव्यमान में वृद्धि। आई बात समझ में? तो इसे स्पष्ट कर सकते हैं कि अपने पास किसी वस्तु को ऋणावेशित करने पर, किसी वस्तु को ऋणावेशित करने पर उसके द्रव्यमान में वृद्धि होती है। देखो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक अपने पास चतुर्भुज दिया है, उसकी प्रत्येक भुजा ए है, ये भी है ए। इसके चारों कोनों पर दिख रहे हैं आपको, ए बिंदु पर लिखा हुआ है 2 माइक्रोकूलाम दिया है, बी पर दिया है -5 माइक्रोकूलाम, सी पर दिया है +2 माइक्रोकूलाम और डी पर दिया आपको -5 माइक्रोकूलाम और केंद्र पर दिया आपने को 1 माइक्रोकूलाम। और अपने को 1 माइक्रोकूलाम यानी जो केंद्र पर स्थित है ना, उस पर लगने वाला अपने को परिणामी बल देखना है। तो अपने पास ये भुजा ज्ञात कर सकते हैं, इसका कर्ण हो गया। कैसे ज्ञात करेंगे वो देखो एक बार। यानी ये त्रिभुज लिया अपने पास, त्रिभुज ACD से, तो ये समकोण त्रिभुज है। तो अपने पास AC का स्क्वायर बराबर हो गया A² + A², तो क्या हो गया 2A², AC² बराबर, तो AC बराबर हो गया A√2। अब अपने को क्या करना है, चारों भुजा देखनी है। AC/2 हो जाएगी, तो A√2/2 बराबर हो गया। अपने पास इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, A√2 A को लिख सकते हैं हम, तो 2 से 2 गया, तो A/√2 बच गई अपने पास। यानी प्रत्येक भुजा क्या आ गई A/√2, A/√2, A/√2। अब देखना अपने पास डायरेक्शन इनकी कैसे कैसे, जैसे ये अपने पास पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो क्या लगेगा प्रतिकर्षण। तो ये अपने पास क्या हो गया, इधर ये डायरेक्शन हो गई FA की। अब देखते हैं इसके कारण से, ये अपने पास नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो क्या लगेगा आकर्षण। तो इसको मान लिया हमने FB वेक्टर। अब देखते हैं ये पॉजिटिव, तो कौन सा लगेगा प्रतिकर्षण। तो ये हो गया अपने पास FC, ये अपने पास नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो कौन सा लग गया आकर्षण। तो ये अपने पास हो गया FD। अब अपने पास अलग अलग प्रतीक बल निकालते हैं। बिंदु A पर स्थित आवेश, बिंदु A पर स्थित आवेश 2 माइक्रोकूलाम के कारण बिंदु O पर स्थित 1 माइक्रोकूलाम
आवेश पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, एफ ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, के 2 माइक्रोकूलम इंटू कितना 1 माइक्रोकूलम बटे a√2 का होल स्क्वायर। तो देखो इधर माइक्रोकूलम है तो इसको अपने पास क्या कर लेंगे, कूलम में बदल लेंगे। तो क्या हो जाएगा 2 × 10⁻⁻6 इंटू 1 × 10⁻⁻6 बटे a का स्क्वायर बाई 2 हो गया। तो एफ ए वेक्टर बराबर हो गया के रहने दो 2k इंटू 10⁻⁻12 और 2 पर चला गया a²। तो एफ ए बराबर हो गया 4k इंटू 10⁻⁻12 बटे a² हो गया। ये इक्वेशन 1 आ गई। अब दूसरी देखते हैं अपने पास। मैं डायरेक्ट पहले ये निकाल लेता हूँ क्योंकि ये दोनों विपरीत दिख रहे हैं आपको। तो इसी प्रकार बिंदु C पर स्थित आवेश के कारण बिंदु O पर स्थित आवेश पर बल। देखना इधर वही अपने पास क्या है, एफ सी वेक्टर बराबर के कितना है 2 माइक्रोकूलम। तो इसको लिख दूं 2 × 10⁻⁻6 माइक्रो में कूलम बदल दिया। ये 1 × 10⁻⁻6 बटे a² a/√2 का होल स्क्वायर। तो ये अपने पास 2 हो गया 4 हो गया। तो ये हो गया 4k × 10⁻⁻12 बटे a² एफ से। अब देखते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में दोनों बल बराबर है, परंतु डायग्राम में देखते हैं ना तो डायरेक्शन क्या है, विपरीत है। तो परिणामी बल क्या हो जाएगा, एफ ए सी बराबर हो जाएगा एफ ए वेक्टर माइनस एफ सी वेक्टर, यानी कि ओवरऑल क्या हो जाएगा 0। इक्वेशन नंबर 3। ये अपने पास 2 के कारण से बल आ गया। अब देखते हैं दूसरा आगे इसमें बिंदु बी पर स्थित आवेश के कारण, बिंदु बी पर स्थित आवेश के कारण बल देखते हैं। तो अपने पास क्या हो जाएगा एफ बी वेक्टर बराबर, देखना अपने पास माइनस प्लस से नहीं, अपने पास डायरेक्शन डिसाइड कर ली है। तो के को के 5 × 10⁻⁻6 इंटू 1 × 10⁻⁻6 दूरी क्या है अपने पास बीच की a/√2 का होल स्क्वायर। तो एफ बी बराबर हो गया, ये अपने पास 2 5 10 हो गया 12, 10k × 10⁻⁻12 बटे a², यानी कि एफ भी हो गया अपने पास एफ कितना हो गया k × 10⁻11 कर देते हैं इसको, a² हो गया। समीकरण नंबर हो गया 4। इसी प्रकार से हम क्या याद करते हैं, एफ डी याद करते हैं। तो एफ डी क्या हो गया अपने पास k इंटू कितना है 5 × 10⁻6 इंटू 1 × 10⁻6 बटे a/√2 का होल स्क्वायर। तो वही आ गया अपने पास एफ डी वेक्टर बराबर k × 10⁻11 बटे a²। समीकरण नंबर 5। अब देखते हैं एफ बी और एफ डी। एफ बी
और एफ डी अपने पास क्या है, देखो एफ डी की डायरेक्शन तो कौन सी है, इधर है, ओ से डी की ओर, और एफ बी की क्या है, ओ से बी की ओर। इसका मतलब क्या है, ये विपरीत है। तो इसका मतलब क्या हो गया, परिणामी बल एफ बी डी बराबर एफ बी माइनस एफ डी बराबर 0। तो अब परिणामी बल देखते हैं। अतः बिंदु O पर स्थित आवेश पर परिणामी बल F वेक्टर बराबर F क्या था अपने पास, AC वेक्टर प्लस F BD वेक्टर। तो दोनों क्या है, ये 0 प्लस 0। इसका मतलब क्या हो गया, परिणामी बल 0 हो गया। यानी इस आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये बल और ये बल